आइए एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपको ले चलते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट से जुड़ी हुई है। अब ये क्या महत्वपूर्ण खबर है, इसके मायने क्या है, पूरी डिटेल बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग, एक बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर आती हुई दिख रही है, क्या है एग्जैक्टली वो खबर, समझा कैसे जाए इसे? आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। 1 मई यानी कि इसी महीने की शुरुआत से सेबी की तरफ से इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट के लिए नई एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होती हुई दिखी थी। अब क्या हुआ है, पिछले 3 साल में हमने देखा है किस तरह से बाजार में इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ गई है, कई सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। सेबी का इंटेंशन ये था कि कोई भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए या फिर एग्जैजरेटेड क्लेम्स के जरिए इनका फायदा ना उठा सके, इसलिए ये नई गाइडलाइंस आई थी जिस पर कई सारे फैक्टर्स थे, जिसमें मेन फैक्टर ये था कि किसी भी तरह के कम्युनिकेशन को आप एडवर्टाइजमेंट की तरह अगर देख रहे हैं तो उसमें आप कोई भी बड़ी गेन्स की बात नहीं कर सकते हैं, कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकते हैं, बड़े टर्म्स नहीं यूज कर सकते हैं, गारंटीड रिटर्न्स जैसी चीजें के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। 1 मई से ये गाइडलाइंस लागू हुई हैं, बट अब हमें सूत्रों से ये समझ में आ रहा है कि इसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन सेबी की तरफ से आ सकती है। ढील कहना गलत रहेगा, बट थोड़ी क्लैरिफिकेशन यहां पर आ सकती है इन गाइडलाइंस को लेकर, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन एसोसिएशंस और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट में फैला हुआ है। तो क्या कुछ क्लैरिफिकेशन सेबी की तरफ से आ सकता है? एक तो सेबी ने कहा था पहले कि किसी भी तरह का अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, प्रिंट में, एसएमएस के जरिए, डिजिटल के जरिए या फिर वीडियो के जरिए, तो उसे एडवर्टाइजमेंट करार माना जा रहा था। अब ये क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि हर न्यूज़लेटर या हर कम्युनिकेशन अगर आप अपने क्लाइंट्स को भेज रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसे एडवर्टाइजमेंट माना जाए। हाँ, अगर आप उसमें रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात कर रहे हैं या अपना बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ज़रूर उसे एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा। बट हर न्यूज़लेटर को एडवर्टाइजमेंट करार देना या हर कम्युनिकेशन को एडवर्टाइजमेंट करार देना गलत रहेगा। तो इस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशन आपको आती हुई दिख सकती है। इसके अलावा एक गाइडलाइन सेबी की तरफ से जब आई थी तब उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं तो उसका प्रायर परमिशन आपको सेबी से लेना पड़ेगा और हर परमिशन के लिए 3,000 रुपए का आपको खर्च भी करना पड़ता था। अब माना जा रहा है कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है हर परमिशन के लिए, तो शायद यहाँ पर भी दोबारा आपको सोच विचार आते हुए दिख सकता है। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो आएंगी। एसेंशियली ये गाइडलाइंस तो 1 तारीख से ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, बट क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी फैला हुआ है, एसोसिएशन से सभी बात कर रहा है और इस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशंस आपको आती हुई दिख सकती हैं। चलिए, तो ये एक बड़ी क्लैरिफिकेशन आती हुई और उस पर हम दिन के दौरान और भी आगे क्लैरिटी से बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स जो भी रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी राहत की खबरें बनती हुई दिख रही है। बहरहाल शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए, वो एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों के सामने रखने के लिए।